गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर डिस्कसिंग फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। हम बात कर रहे हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ की, और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फ्लूइड प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, जैसे मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। आज हम डिस्कस करेंगे और फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। उनमें जो पहली प्रॉपर्टी है कोहेशन एंड एडहेशन, इसको ससंजन और आसंजन भी बोलते हैं। आप लोग पहले फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। देखिए, कोहेशन क्या होता है कि जो द्रव है या लिक्विड है उसके जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है या जो अट्रैक्शन होता है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको हम कोहेशन बोलते हैं। जबकि दो अलग अलग लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच या एक लिक्विड और एक सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम एडहेशन फोर्स बोलते हैं, या उस फेनोमेना को हम एडहेशन बोलते हैं। ओके, तो कोहेशन का मीन्स है कि अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम लिक्विड, एंड एडहेशन का मीन्स है, एडहेशन मीन्स अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉलिड एंड ए फ्लूइड और लिक्विड। अब देखिए, इसी से जो आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, उसको समझने में मदद मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड विच इनेबल्स इट टू रजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस। यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है द्रव की जो इसको कुछ स्मॉल अमाउंट में जो टेंसाइल स्ट्रेस है उसको रजिस्ट करने में मदद करता है। अब देखिए, इसको समझ लीजिए कि ये सरफेस टेंशन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पृष्ठ तनाव इसको बोलते हैं हम लोग, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। ये काम कैसे करता है? देखिए, जहां पर जनरली लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है और उसके ऊपर जो गैस होती है, वहां पर जो सतह है वो एक तरह से टेंशन में रहती है। और ये काम कैसे करती है? देखिए, यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया हुआ है। इसमें ये जो लिक्विड्स हैं इसके ये मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं चारों तरफ से और दूसरे मॉलिक्यूल से घिरे होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगाएंगे? कोहेशन फोर्स। जैसा अभी हमने ऊपर बात की थी कि जो सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम कोहेशन फोर्स बोलते हैं। लेकिन जो ये फ्री सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके ऊपर कोई और मॉलिक्यूल्स नहीं है जो इसको बैलेंस कर सके। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो नेट फोर्स होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, और इसकी वजह से ये जो फ्री सरफेस है ये टेंशन में रहेगी। इसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। और इसको जो डिनोट किया जाता है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ की टर्म में किया जाता है, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। जनरली किसकी वजह से होती है? ड्यू टू कोहेशन। इसके एग्जाम्पल आपने पहले भी पढ़े होंगे कि जैसे बारिश की बूंद जो बनती है वो ड्यू टू सरफेस टेंशन बनती है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है कैपिलरिटी, केशिकात्व हम इसको बोलते हैं। देखिए, कैपिलरिटी क्या है? राइज एंड फॉल ऑफ ए लिक्विड इनटू ए थिन ग्लास ट्यूब अबव और बिलो इट्स जनरल लेवल। यानी कि किसी बहुत कम डायामीटर की ट्यूब में जो लिक्विड है उसके ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने के फेनोमेना को उसके जनरल लेवल से, यानी जो लेवल है बर्तन में, उसमें अगर आपने कोई ट्यूब रखी हुई है तो या तो लिक्विड उस लेवल से ऊपर जाएगा या उस लेवल से नीचे आएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग कैपिलरिटी। और ये दोनों इफेक्ट की वजह से होता है, कोहेशन की वजह से भी और एडहेशन की वजह से भी। अब देखिए, किसमें कैपिलरी राइज होगा और किसमें कैपिलरी फॉल होगा, ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए, जनरली जो लिक्विड जो ऐसे लिक्विड होते हैं जिनके जो आपस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें आपस में जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। दैट मीन्स उनमें जो कोहेशन फोर्स होता है वो एडहेशन फोर्स की कंपेयर में कम होता है। जैसे कि वाटर क्या है कि वाटर के जो आपस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो आपस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है एज कंपेयर टू वाटर और इस गिलास ट्यूब के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये वाटर इसमें ऊपर चला जाएगा, इस लेवल से ऊपर चला जाएगा। ऐसे लिक्विड्स को हम वेटिंग लिक्विड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सरफेस को गीला कर देते हैं। ये H से जो डिनोट किया गया है ये कैपिलरी हाइट है, यानी कितना इसमें वाटर ऊपर गया है। ये जो थीटा है ये कांटेक्ट एंगल है, और ये सिग्मा सरफेस टेंशन है। इसी तरह से ऐसे लिक्विड जिनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा होता है, यानी कोहेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू
एडहेशन फोर्स के, तो उस केस में कैपिलरी फॉल होगा, यानी जो वाटर जो लिक्विड का लेवल है उस लेवल से नीचे ट्यूब में लिक्विड चला जाएगा। इसका एग्जांपल है मरकरी। आपने देखा भी होगा अगर हम पारे को किसी सरफेस पे डाल दें तो उसकी जो लिक्विड है वो एक जगह बूंद बूंद करके इकट्ठा हो जाता है, यानी वो नॉन वेटिंग लिक्विड कहलाता है। वो सरफेस को गीला नहीं करता क्योंकि उसके जो अणु हैं उनका आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्लास की वॉल या ट्यूब की जो वॉल है और मरकरी के बीच। तो यहाँ पर ये नीचे मैंने लिखा है डी क्या है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ ट्यूब, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट, एच है कैपिलरी या तो राइज होगा या फॉल होगा, इसकी हाइट है, और सिग्मा है सरफेस टेंशन। अब देखिए हम एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं कि कैपिलरी राइज कितना होगा या कैपिलरी फॉल कितना होगा। तो कैपिलरी राइज के लिए ये जितना वाटर इसमें ट्यूब में ऊपर गया है इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है। तो अंडर इक्विलिब्रियम वेट ऑफ वाटर इन ट्यूब विल बी इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स, यानी जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है उसका वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर होगा, वेट ऑफ लिक्विड, क्योंकि इसने इसको बैलेंस किया हुआ है। वेट ऑफ वाटर कितना होगा, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो सरफेस टेंशन होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स कितना होगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम यूज करेंगे कॉस थीटा। ओके, अब इसके बाद यहां पर हम लिखेंगे वेट डेंसिटी वाटर के लिए कितनी होगी, रो जी, वॉल्यूम कितना होगा, एरिया π/4d स्क्वायर इंटू हाइट h, सिग्मा सरफेस टेंशन है, πd लेंथ है, और कॉस थीटा। तो यहां से क्या आ गया, h इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। ये जनरल फॉर्मूला है। अब अगर थीटा होगा लेस देन π/2 यानी 90, तो h आएगा हमारा पॉजिटिव में, तो उस केस में कैपिलरी राइज होगा जैसे कि वाटर का केस था। और अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन π/2 है तो उस केस में h की वैल्यू निगेटिव आएगी, यानी कैपिलरी फॉल होगा। तो जनरली जितने भी वेटिंग लिक्विड हैं यानी जो सरफेस को गीला करते हैं उनके लिए कांटेक्ट एंगल हमेशा 90 से कम होता है, और जो नॉन वेटिंग लिक्विड है जैसे मरकरी उनके लिए एंगल 90 से ज़्यादा होता है। तो ये हमारी कैपिलरी और सरफेस टेंशन का कंसेप्ट था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।